चलो देखो, दिमाग के अंदर होता है। ये जो देख रहे हो ये ब्रेन है, जो हम लोग देखते हैं जनरली, ये ब्रेन है। ये जो पीछे का पोर्शन देखते हो ये क्या है? सेरिबेलम। ये है सेरिबेलम। क्या है ये? ये सोचने में मदद करता सेरिबेलम है ये जो देख रहे हो सेरिबेलम। अब जो ब्रेन जो देखोगे जनरली, कलर का होता है इसमें। ये जो देखते हो ब्रेन, ये सेरिबेलम तो बता ही दिए। ये जो हिस्सा देख रहे हो सेरिबेलम है। और ये जो नीचे देखते हो स्पाइनल कॉर्ड है, जो बैकबोन के नीचे में देखते हो रहता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये टेम्पोरल लॉब है। ये जो देखते हो ये पूरा रीजन टेम्पोरल लॉब का है। ये जो देखते हो ये ऑक्यूपिटल लॉब है, ये इस तरफ का। और ये जो है पेरिएटल लॉब है, ये जो देख रहे हो। और आगे जो होता है फ्रंट होता है। आगे का अंग्रेजी क्या आता है? फ्रंट। इसलिए इसको फ्रंटल लॉब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रंटल लॉब। वैसे इसमें भी देखो, ये क्या हो गया? टेम्पोरल लॉब हो गया, ये फ्रंटल लॉब हो गया, ये पेरिएटल लॉब हो गया, ये ऑक्यूपेटल लॉब हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा? सेरिबेलम हो गया। और ये ब्रेन स्टेम जो देख रहे हो, ये ब्रेन स्टेम है। सेरिबेलम ये तो है ये बेटा, सेरिब्रम का ही पार्ट होता है ये सब बेटा। अब इसको यहाँ पर देखो, ब्रेन का साइड व्यू के रूप में जब देखोगे, ये जो पूरा ब्रेन देखते हो, ये पूरा ब्रेन जो होता है ये सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिब्रम। और ये जो नीचे वाला देखते हो ये कहलाता है सेरिबेलम। और ये जो देखते हो ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसका जो है ना अलग अलग, जैसे ये नर्व्स हो गया, ये जो देख रहे हो तार की तरह जो देख रहे हो, ये नर्व है, ये नर्व है, ये नर्व है, ये नर्व का बंडल देखते हो। ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये कोड हो गया, कोड। ये जो देख रहे हो कोड है। ठीक है। हाँ ये कोड है ये। ठीक है। और ये जो देख रहे हो बाहरी जो देख रहे हो ये ड्यूरामीटर मीटर हो गया। ठीक है। इसके अंदर वाला जो देखते हो ये आर्कनॉइड मीटर हो गया। ठीक है। डोरामीटर, आर्कनॉइड मीटर हो गया। ये जो देख रहे हो ये वाला लाइन जो देख रहे हो ये हो गया पायामीटर। ये सभी जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाला चीज़ है। अब जो है नर्वस सिस्टम का जो पार्ट देखते हो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो गया? ये जो देख रहे हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जो ये देखते हो ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये भी क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये सब जो देख रहे हो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो नर्व्स देख रहे हो ये क्या हो गया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। पेरिफेरल में बाहरी, पेरिफेरल में क्या आता है? बाहरी चार दीवारी बाउंड्री जो देखते हो ये। तो सेरिब्रम जो हो गया ज़्यादा बड़ा सेरिब्रम होता है ब्रेन में। और सेरिबेलम जो देखते हो ये पीछे वाला जो ब्रेन है, हिडन ब्रेन है, सेरिबेलम हो गया। और स्पाइनल कॉर्ड ये हो गया। और इसी सेरिब्रम को ही हम लोग पढ़ते हैं ऑक्यूपिटल लॉब, पेरिएटल लॉब, फ्रंटल लॉब और टेम्पोरल लॉब। समझे? गोल गोल क्या था बीच में? अब ब्रेन स्टेम में देखो, ये हो गया तुम्हारा थैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, और ये ब्रेन स्टेम जो देखते हो ये ब्रेन स्टेम है। ठीक है। तो ब्रेन स्टेम में जो होता है थैलेमस याद रखना, मिड ब्रेन, ये जो देख रहे हो ये मिड ब्रेन हो गया। ये जो देख रहे हो तो ये पॉन्स हो गया, ये जो है पॉन्स हो गया। और ये जो देख रहे हो यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको नाम सुने हो, मेडुला हो गया ये। और जो नीचे जो देखते हो ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्टिंग जो है मेडुला से रहता है। और जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है मेडुला कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ये सब जो है मेडुला उसको कंट्रोल करता है।
ये जो देख रहे हो ये पॉन्स है, ठीक है। ब्रेन का जो पार्ट देखोगे मेडुला के ऊपर मिलेगा तुमको पॉन्स, और मेडुला के नीचे में क्या मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड, और इसी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है हमारा ब्रेन अदर पार्ट से जो देखते हो इसमें। यही जो बताए थे जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का पार्ट में बताए थे फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, और क्या बताए थे पेरिएंटल लॉब और ऑक्सीपिटल लॉब, और ये जो नीचे देख रहे हो ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो देख रहे हो यही स्पाइनल कॉर्ड हो गई है, ठीक है। और ये तुम्हारा मेन ब्रेन जो देखते हो नर्वस सिस्टम का, और ये सभी जो देखते हो पेरिफेरल हो गया, पेरिफेरियल पार्ट हो गया, और उसी का नर्व्स, उसको नर्व्स कहते हैं। अब जो देखते हो इसमें ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये इसको कहते हैं कॉर्पस कोलेजम, कॉर्पस हाँ केलोजम, कॉर्पस केलोजम। और ये अंदर वाला ये जो देखते हो ये हो गया थैलेमस, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड्स के अन्य ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन यहीं से होता है और अन्य ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। जो थैलेमस देखते हो उसी के बगल में जो ये एरिया दिखाई दे रहा है ये हाइपोथैलेमस है, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था थैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये जो था ये बतबे की थी, ये क्या है, मेडुला है। और ये पीछे वाला एरिया क्या है, ये सेरिबेलम, क्या है ये, सेरिबेलम, ये जो दिखाई सेरिबेलम जो दिखाई दे। तो ये तो मैप से देख लिया, कोई दिक्कत इसमें आए, अरे मैप में देख लिया बढ़िया से। तो बहुत सारी चीजें याद हो गया, आप जो बताएंगे ना उसको एक बार एक झलक दिखा भी देंगे इमेज में। तो पानी लेते हैं हीरोइन, पानी अच्छा आम खाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंट्रोडक्शन पर बात करें जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिचय, ठीक है। कहता है द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, अच्छा जटिल, जटिल जटिल, ठीक है। नेटवर्क, नेटवर्क में क्या होता है, जाल होता है। अब स्पेशलाइज्ड सेल, जो स्पेशलाइज्ड सेल है उसका क्या होता है, एक जटिल जो है जाल होता है, हाँ खा नो बेटा, दैट कम्युनिकेट, और इसका मेन जो काम होता है कम्युनिकेट करना का काम होता है, एक जगह से दीदी खा रहा है, ठीक है। कहता है स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, जो कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में जो है ये क्या करता है, सूचना को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना को देता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिटेक्टिंग, डिटेक्टिंग में क्या होता है, पता करना, डिटेक्ट में क्या होता है, पता करना, इसी से डिटेक्शन होता है, जासूस होता है डिटेक्टर का, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंजेज, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमारे अगल बगल में जो वातावरण में जो बदलाव होता है उसको डिटेक्ट करने में। इंटरप्रेटिंग देम, और उसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट मतलब उसको एहसास करता है, उसके बारे में निरूपण करना, उसके बारे में बताना, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेटिंग द बॉडी रिस्पॉन्स, और बॉडी के रिस्पॉन्स को जो है क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्या क्या समझे कि जो हमारे इन्वायरमेंटल जो है उसके रिस्पॉन्स को करता है, उस क्या चेंजेज हुआ, और इंटरप्रेट करता है उस चेंजेज को कि गर्मी है, ठंडा है, बरसात है, किस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद बॉडी के जो रिस्पॉन्स है उसको भी ये कोऑर्डिनेट करता है, कौन, हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ठीक है।
और जो होता है ये पूरे बॉडी सिस्टम्स के लिए क्या है, कम्युनिकेशंस का ये साधन है। जैसे मान लो कि किसी को जो है तुमको हक करना है, तो ये क्या होगा, ब्रेन कमांड देगा, किसको, हाथ को देगा, गला को देगा, छाती को देगा, तब ना हक करने को उसके ओर बैठोगे। किसी को जो है मैंने क्या कहते हो, चलने का मन होगा या दौड़ने का मन होगा, तो ब्रेन कमांड करेगा पैर को, भाई दौड़ो, तेज़ी से दौड़ो, हाथ को, पैर को, तो अपना उसके हिसाब से जो है मूवमेंट करेगा। अब देखो डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स का जो डिवीजन है वो क्या है, तो CNS इसको कहते हैं। C से हो गया सेंट्रल, N से हो गया नर्वस, S से हो गया सिस्टम। तो पहला A में क्या दिया है, CNS, मतलब C से सेंट्रल, N से नर्वस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो ब्रेन का जो डिवीजन है, डिवीजन मतलब क्या हो गया, वर्गीकरण, वर्गीकरण। हाँ, क्लासिफिकेशन, डिवीजन मतलब क्या है। तो एक हो गया CNS। अब CNS में जो है ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको PNS कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है ANS है, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम्स है। ये अपने आप काम करता है, जैसे कि वो दिल। उसके बाद है न्यूरॉन्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है नर्व सेल कहते हैं। वो होगा प्लेटलेट। और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं इसमें। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। तो पहला जो बातें हम लोग कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, CNS पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। किस पर बातें कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसको हम लोग मेन ब्रेन भी कहते हैं। कहते हैं मेन ब्रेन कंट्रोल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है क्या होता है, मेन ब्रेन कंट्रोल होता है। इसको डिवाइडेड किया गया है इनटू पार्ट्स, जो पार्ट में सेरिब्रम जो दिखाए थे, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और डायएनसेफेलॉन्स, जिसमें कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। ठीक है। तो ये जो था पार्ट का हिस्सा था, जो मेन ब्रेन है उसका हिस्सा में था सेरिब्रम। सेरिब्रम में फिर हम लोग डिवाइड करके देखे थे, क्या देखे, फ्रंटल लॉब, ऑक्यूपेटल लॉब, टेम्पोरल लॉब और क्या था, फ्रंट लोब। फ्रंटल लॉब तो आगे हुआ, टेम्पोरल लॉब हो गया। 4 गो था ना हिस्सा, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑप्टिकल लोब और नहीं पेट्रियल था कि पार्टियल। पेट्रियल लॉब क्या था, पेरिएटल था, पेरिएटल लॉब था। ठीक है। ऑक्यूपेटल लॉब था, फ्रंटल लॉब था और टेम्पोरल लॉब था। हाँ, ये अलग है बेटा, वो सेरिबेलम है, सेरिबेलम हो गया। सेरिब्रम का ही पार्ट था हम लोगों ने जो देखा था। ठीक है। तो मेन कंट्रोल नर्वस सेंटर्स, ये जो है डिवाइडेड इनटू पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, डायनेसेफ्लॉन। डायएनसेफ्लॉन में जो हो जाएगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस होगा। अब फंक्शन क्या है, कार्य जो ब्रेन का है, ये थॉट होता है, सोचने का काम करता है, मेमोरी स्मरण करने का काम करता है, जो याद रखते हो, इमोशन जो भावनात्मक चीज़ है वो काम होता है, टच जो छूते हो, फीलिंग करते हो, उसका काम है, मोटर स्किल्स मतलब ऐसा स्किल्स जिसमें क्या हो, मोटर की बात हो, चलने फिरने की बात हो, उस स्किल्स के बारे में, उसी से मोटर न्यूरॉन्स भी होता है। तो जिसका मोटर न्यूरॉन्स गड़बड़ा जाता है क्या होता है, चल फिर नहीं पाता है, समझे। उसके बाद विजन, विजन मतलब क्या होगा, देखने के लिए, मोटर स्किल्स में वही हो गया, विजन हो गया। ब्रीदिंग, सांस लेने वाली बात हो गया। उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टेम्परेचर रेगुलेशन जो होता है ना, वही थैलेमस हाइपोथैलेमस जो पढ़ते हैं वो टेम्परेचर रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है, समझे। तो ये सभी जो है फंक्शंस है किसका, ब्रेन का, जिसमें CNS देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की जो पार्ट है उसको। और CNS के बाद हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको दिखाया ही थे स्पाइनल कॉर्ड को। इस स्पाइनल कॉर्ड जो था ये भी जो है
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सीएनएस का ही पार्ट है। कहता है एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम्स डाउन, ब्रेन स्टेम्स डाउन से जो है एटेड है बैक में पीछे, और वो फैला हुआ नीचे जो देख रहे हो बैकबोन में। कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। फ्रॉम द बॉडी ऑफ टू द ब्रेन, बॉडी से ब्रेन में और ब्रेन से बॉडी में, ठीक है। तो कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, बॉडी से ब्रेन में भेजता है। मोटर कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, और मोटर कमांड्स भेजता है ब्रेन से कहाँ पर, बॉडी पर। मतलब समझे, ये क्या करता है, कंडक्ट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, समझे। जैसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से होगा, जैसे किसी का तुम हाथ छूओगे, गर्मी या ठंडा जो भी हो उसका एहसास होगा, तो कहाँ से एहसास होगा, ये नर्व सेल जो है ना सेंसरी सेंसेशन को ले जाएगा, कहाँ से ले जाएगा, बॉडी के थ्रू से, और पहुँचाएगा कहाँ, ब्रेन को, तो ब्रेन उसको फील करेगा। अगर किसी को एक थाप मारना है तो इसके लिए क्या करेगा, ब्रेन कमांड देगा, किसको कमांड देगा, मोटर न्यूरॉन्स को, और हाथ तक पहुँचेगा और तब हाथ चलेगा किसी को। समझ में आया, बताएं। जी सर। ठीक, यही कहता है कंडक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करता है बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी तक। बॉडी से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी तक। बॉडी से गर्मी है, घूर ताप रहे हो, तो हाथ कुछ फीलिंग हो रहा है गर्मी का, और वो सेंसेशन का किसको दे रहा है, ब्रेन को दे रहा है। अब ब्रेन अगर मान लो जलने लगे तो ब्रेन क्या करेगा, हाथ को कमांड देगा, भागो वहाँ से, हाथ छोड़ो उस जगह से, निकालो। समझ में आया? आए? जी सर। ठीक। हाँ भैया। कहता ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपल रिफ्लेक्शन, और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था क्या बेटा, सिंपल रिस्पॉन्सिबल के लिए भी क्या क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें भी है स्पाइनल कॉर्ड में दिया गया। रिफ्लेक्सेस मतलब, अरे रिफ्लेक्शन तो आँख के पास ऐसे दिया, सिंपल रिफ्लेक्शन जो है ना, होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, अरे आँख के पास अंगुली लाते हो तो क्या कहता है, ऐसे अचानक बंद हो जाता है, नहीं तो रिफ्लेक्स एक्शन इसी को होता है। तो सिंपल रिफ्लेक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड सिंपल रिफ्लेक्शन के लिए। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो कुछ को बाहरी नर्वस सिस्टम जिसको कहते हो, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ नर्व्स, ये नर्व से कंपोज होते हैं, एंड गैंग्लिया, और गैंग्लिया से। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं जिसको बाहरी नर्वस सिस्टम कहते हो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर का चीज़ होता है, सीएनएस का, और ये कंपोज होते हैं नर्व से, और गैंग्लिया से आउटसाइड द सीएनएस के बाहर में। जैसे देखो यहाँ देखो, कहाँ जा रहा बेटा, आ जल्दी से। बेटा छोटी समझ में आवे चाहे, छोटी ए छोटी बुझार लो छे आए, चल ठीक। तो ये जो है ना, ये जो बताए थे ये सीएनएस का पार्ट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये जो पार्ट देख रहे हो सीएनएस का पार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में जो था उसी में जो है गैंग्लियन और नर्व्स था। ये जो देख रहे हो ये नर्व्स है, ये सब क्या है, ये जो देख रहे हो नर्व है, ये सब देख रहे हो नर्व है, ये सब क्या है। अरे काहे उसको तंग करा, तुम अपना पढ़ाई ध्यान दो बेटा। ये सब क्या है, नर्व्स है। नर्व्स मतलब छोटा छोटा जो तार देखते हो नर्व्स हो गया, ठीक है। और ये जो देख रहे हो गैंग्लिया जो है, इससे कनेक्शन के लिए दिया गया गैंग्लियन। यहाँ पर जो देखते हैं इसके लिए गैंग्लियन यूज किया गया, ये जो देख रहे हो, ठीक है। और हाँ, और ये जो देख रहे हो ये स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाला लाइन जो देख रहे हो। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में जो होता है गैंग्लियन और क्या है, नर्व्स है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। तो क्या कहता है कि ये सीएनएस, सीएनएस मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बाहर में, आउटसाइड में क्या है, बाहर। ठीक है। बाहर। हाँ। तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर में रहता है, कंपोज ऑफ नर्व्स एंड गिंगलिया, और गिंगलिया नर्व से कंपोज होते हैं कौन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, मतलब जो बाहरी जो तंत्रिका तंत्र है वो, ठीक है। कनेक्ट्स द सीएनएस, ये सीएनएस को क्या करता है, कनेक्ट करता है किस में, टू लिम्ब्स एंड ऑर्गन्स, लिम्ब्स और ऑर्गन्स में। लिम्ब्स बताए थे क्या है लिम्ब, अरे लिम्ब्स क्या है, हाथ पैर। हाँ हाथ पैर। और ऑर्गन्स क्या हो गया, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट लंग। पेनक्रियाज, ठीक है, लंग, हार्ट, ये सब क्या है, ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ऑर्गन है। समझा ना बेटा। तो क्या करता है कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होता है बेटा, ये कनेक्ट करता है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को, किसके साथ, लिम्ब्स के साथ और ऑर्गन के साथ। मतलब समझे कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स है वो क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या, जो ब्रेन हमारा है, इसको जो है कनेक्ट करता है इस हाथ को और अंदर नीचे में जो ऑर्गन है, ताकि वो कमांड को कर सके। समझे। अब टू मेन डिवीजन, इसका जो दो मेन डिवीजन है किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स का। एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स, दूसरा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम्स, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स में होता है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मसल्स, मसल्स का वॉलंटरी कंट्रोल करना। वॉलंटरी मतलब क्या हो गया, अरे वॉलंटरी कंट्रोल मतलब की हो, वॉलंटरी में क्या करता है, ऐच्छिक। हाँ स्वेच्छा या ऐच्छिक, स्वेच्छा से, ठीक है, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मसल, मसल्स का वॉलंटरी कंट्रोल होना, मतलब जैसे मान लो हमको किसी को एक थाप मारना है, तो एक थाप मारना है तो क्या मसल्स में वॉलंटरी कंट्रोल है, तब गाल पर पड़ाक दो लगा दिए, ठीक है, ये वॉलंटरी कंट्रोल। अगर मान लो किसी को हक करना है तो वो क्या मसल्स में जिस तरह से मूवमेंट देगा उसके अनुसार से हक करोगे। मान लो दौड़ना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उस तरह से कंट्रोल आएगा, उससे दौड़ करेंगे। तो ये मसल्स कंट्रोल करता है और ये वॉलंटरी एक्शंस है। अगर दौड़ने की इच्छा नहीं तो दौड़ पाओगे, अरे इच्छा नहीं रहेगा दौड़ पाओगे, किसी को बिना इच्छा का हक, हाँ बिना इच्छा का किसी को हक कर पाओगे, नहीं सर। बिना इच्छा किसी को हाथ से हाथ लगा चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। तो हमारा जो लिम्स है हाथ पैर, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है करने में। जैसे हृदय, हृदय गति को अपने से रोक सकते हो, नहीं सर। नहीं हृदय की गति को नहीं रोक सकते, हृदय अपने चलते रहता है। तो जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में हो गया, और इनवॉलेंट्री जो है कंट्रोल ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ऑर्गन्स मतलब क्या हो गया, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, किडनी। तो ये सभी जो है, हाँ आइज भी है ऑर्गन के रूप में, सेंस ऑर्गन में आ गया। लेकिन जो ये जो होता है इनवॉलेंट्री हो है, कंट्रोल होता है इस ऑर्गन्स पर, ठीक है। ब्रीद ऑर्गन। उसके बाद होता है, ये तो हो गया तुम्हारा क्या कहते हो, टू मेन डिविजन्स हो गया इसका। अब तीसरी जो बात हम लोग करते हैं, वो तीसरी बात है तुम्हारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको एनएस कहते हैं, ANS। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, CNS, PNS। CNS हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, PNS क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, और ANS क्या हो गया, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो होता है सिंपैथेटिक डिवीजन है। उसके बाद क्या है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, ठीक है। ये दो पार्ट हैं, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। ऑटोनोमिक कहता है एक्टिवेट बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस, ये बॉडी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है जब किस में हो, स्ट्रेस में हो। दूसरा है इंक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। डायलेट्स पुपिल्स, पुपिल्स को डायलेट्स करता है, पुपिल मतलब आँख वाला जो देख रहे हो मटकी, ठीक है। रिड्यूस डाइजेशन, और डाइजेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। उसके बाद फाइट और फ्लाइट, उसके लिए भी रिस्पॉन्स होता है, किसका, सिंपैथेटिक डिवीजन का। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम्स का पार्ट होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स,
ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट आता है, उसके जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसमें क्या पाता है, जब स्ट्रेस हो चिंता हो तो बॉडी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है ये हार्ट रेट को, डायलेट्स करता है पुपिल्स को और रिड्यूस करता है डाइजेशन की प्रक्रिया को। सिस्टम। उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरा से क्या होता है, अर्ध, पैरा का मतलब क्या होता है, अर्ध होता है। सिंपैथेटिक मतलब जो सिंपैथी से जुड़ा हुआ है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में आएगा काम, ठंडा रहना, बॉडी को ठंडा करता है और कंजर्व करता है एनर्जी को, स्लो करता है हार्ट बीट के रेट्स को और इंक्रीज करता है डाइजेशन को, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के कारण डाइजेशन का क्या होता है, कम इंक्रीज रेट होता है और सिंपैथिक के कारण जो होता है, सिंपैथिक डिवीजन के कारण क्या होगा, डाइजेशन धीरे धीरे शुरू होगा, ठीक है। आगे जो बातें हम लोग करते हैं न्यूरॉन्स पर, किस पर बातें करते हैं, न्यूरॉन्स पर। तो न्यूरॉन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं। जो न्यूरॉन्स किसको कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जो इस सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम का उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और किडनी के जो सेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। दोनों पूछता है, न्यूरॉन्स हो गया नर्वस सिस्टम के सेल और किडनी का सेल क्या हो गया, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। हाँ। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन को देखते हैं, कहता है सेल बॉडी, इसको सोमा कहते हैं, कंटेंस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को कंटेन करता है, सोमा न्यूक्लियस को करेगा, ठीक है। उसके बाद जो डेंड्राइट्स है ये रिसीव करता है सिग्नल्स को, ठीक है। एक्सॉन जो है ये सेंड करता है सिग्नल्स को। और माइलिन शीथ जो होता है ये इंसुलेट्स एक्सॉन्स और स्पीड अप, ये एक्सॉन को क्या करता है, इंसुलेशन करता है, तार के रूप में काम करवाता है, ठीक है, और स्पीड अप करता है इसको। ये जो था उसके बाद होता है एक्सॉन टर्मिनल, ये पास करता है सिग्नल को टू द नेक्स्ट सेल, अगले सेल में अक्रॉस ए सिनेप्स। मतलब समझे कि एक सेल से दूसरे सेल्स में जब जाएगा, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में जो जाएगा वो सिग्नल पास करने के लिए काम करेगा कौन, एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये जो था ये किसका, ये न्यूरॉन्स जो देखते हो, न्यूरॉन जो सेल होता है या नर्व सेल जो होता है उसका ही पार्ट है। किसका पार्ट है, न्यूरॉन का पार्ट या नर्व सेल का पार्ट। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना सेल के बारे में, ठीक है, तो उसी प्रकार जो है सेल जो न्यूरॉन जो होता है, नर्व सेल जो होता है उसके बारे में जो देखते हैं, तो सेल बॉडी हो गया जो कि कंटेन करता है न्यूक्लियस को, क्योंकि सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो ये सेल बॉडी जो है न्यूक्लियस को कंटेन करेगा कौन, सोमा, ठीक है। उसको हाँ, उसके बाद डेंड्राइट्स होता है, ये डेंड्राइट जो होता है तार की तरह रहेगा बाहर में अलग से, ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। और एक्सॉन जो होता है सिग्नल को भेजने का काम करेगा। मतलब डेंड्राइट जो होगा ज़्यादा छितरावा रहता है और ये क्या करता है, रिसीव करने का काम करेगा। और एक्सॉन क्या करेगा, बीच में रहता है, वो अलग अलग जगह से क्या करेगा, मैसेज करेगा, भेजेगा, ठीक है, सेंड करेगा सिग्नल को और रिसीव करेगा डेंड्राइट्स, ठीक है। और माइलिन शीथ क्या करेगा कि जो तार है उसकी गुणवत्ता में जो है आइसोलेशन का काम करेगा, इंसुलेशन का काम करेगा, मतलब कवरिंग का काम करेगा, कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कवरिंग का काम करेगा। तो ये कहता है इंसुलेट द एक्सॉन, एक्सॉन्स को क्या करता है, ये इंसुलेट्स करता है। और स्पीड को ये क्या करता है, सिग्नलिंग स्पीड्स को ये बढ़ाता है कौन, माइलिन शीथ। शीथ समझते हो जी, नहीं सर, नहीं कवर समझती हो, अरे कवर समझती हो ने, अरे कवर ढका हुआ, कवर मतलब ढका हुआ, ढका हुआ, ठीक है। अब एक सप्ताह रुक आए, कौन दिन को सैटरडे, अगला सैटरडे के इसी समय आ बीजिए बहन, ठीक है। तो माइलिन शीथ जो होता है ये एक तरह से कवरिंग टाइप से ये इंसुलेट करता है एक्सॉन्स को। जैसे तार देखते हो, नंगा तार जो है उस पर कवर लगा रहता है, तो शीथ हो गया उसके लिए, समझे, कवर हो गया। समझ में आया, बताया, समझ में आया।
जी सर। हाँ, और रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी पढ़ोगे पेनिस शीथ, जो पेनिस के ऊपर में कवर होता है उसको क्या कहते हैं, पेनिस शीथ कहते हैं। यही था माइलिन शीथ। तो ये क्या करता है, इंसुलेट करता है एक्सॉन्स को और स्पीड अप करता है ट्रांसमिशन को, मतलब ट्रांसमिशन जो मैसेज आता है। प्रोड्यूस बाय द स्वान सेल्स इन पीएनएस पेरिफेरल सेल्स, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो स्वान सेल होता है उससे प्रोड्यूस होता है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन सीएनएस सेल, और सीएनएस से जो होता है उसको क्या करता है, स्पीड्स करता है और इंसुलेशन का काम। अब एक्सॉन टर्मिनल, इसमें क्या करता है, सिग्नल को पास करता है एक सेल से दूसरे सेल में। कौन? एक्सॉन टर्मिनल, यानी एक सिग्नल से पास करके दूसरे सेल में, एक सेल से सिग्नल, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जो ट्रांसमिट होता है किसका, सिग्नल का, वो किसके द्वारा होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स के द्वारा। तो यही था तुम्हारा स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का जो न्यूरॉन्स नर्व सेल। स्ट्रक्चर। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो सेल नर्व सेल जो होते हैं उसके प्रकार के बारे में कह रहा है। पहला है सेंसरी, जिसको एफेरेंट कहते हैं। दूसरा है मोटर, जिसको एफेरेंट कहते हैं। तीसरा है इंटरन्यूरॉन्स, ठीक है। ये 3 प्रकार का है, सेंसरी एफरेंट, सेंसरी जो है एफरेंट है, और मोटर जो है इफरेंट है। एफरेंट मतलब क्या हुआ? ये देखो एक तरह से जैसे बताए थे ना, तो ब्रेन क्या करता है, कमांड भेजता है किसको, बॉडी को, और बॉडी क्या करता है, कमांड का सेंसेशन, कमांड एग्जीक्यूट करता है, या नहीं तो फिर क्या करता है कि सेंसरी चीज़ को जो है क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। तो वैसे ही जो सेंसरी है, सेंसरी को क्या करते हैं हम लोग, वो रिसीव करेगा, रिसेप्शन का काम करेगा, ठीक है। कौन? सेंसरी जो होगा या एफरेंट जो होगा वो क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा किस चीज़ को, रिसेप्शंस को। कहाँ से? इन्वायरमेंट के जो बदलाव है, जो चेंज है उसको। ये कहता है कैरी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कैरी करेगा, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, क्या है, फ्रॉम रिसेप्टर्स, जहाँ से रिसिप्टर, जैसे उंगली तंगली जो भी चीज़ है उससे क्या करेगा वो, या स्किन, इससे क्या करेगा वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशंस को, और ये कहाँ भेजेगा, सीएनएस को। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये सेंसरी। अब क्या होगा, मोटर में क्या होगा कि जैसे मान लो कि किसी को क्या करना हो, हग करना हो, किसी को थाप मारना हो या दौड़ना हो, तो इसके लिए क्या करेगा, ब्रेन कमांड देगा। किसको कमांड देगा? बॉडी को, बॉडी मसल्स को देगा। कैसे कमांड देगा? वो मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से ही देगा, समझे। तो यही कहता है मोटर जो देखते हो, मोटर न्यूरॉन्स मतलब मोटर सेल, ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मसल्स को और ग्लैंड्स को। तो जनरली जो देखोगे नहीं, जो पैरालिसिस होता है तो उसमें क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स ही क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। अगर जैसे ये होता है, 2 तरह का स्नैक में पढ़े होगे, 3 प्रकार का स्नैक होता है। ये 2 तरह का स्नैक होता है, पॉइजनस, एक होता है नॉन पॉइजनस। और पॉइजनस जो स्नैक होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है होमोटॉक्सिन और दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिन। तो न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, यही मोटर न्यूरॉन को क्या करता है, ये डैमेज कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, ठीक है। जो होमोटॉक्सिक होता है वो ब्लड को क्लॉट करेगा, क्लॉट करेगा, उससे इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा बेटा। तो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, टू मसल, मसल्स को और ग्लैंड्स को। ग्लैंड समझते ना हो? अरे ग्लैंड बताए थे नहीं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाए थे नहीं, अरे एड्रिनल ग्लैंड, ये सब पढ़ाए, ग्लैंड पूरा पढ़ाए ना, सब तो ग्लैंड पढ़ा ही दिए हैं। क्वेश्चन रिवीजन, अब टेस्ट तुम लोग को सब लेंगे, जितना पढ़ा है सबका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इंटर न्यूरॉन्स जो है, ये कनेक्ट करता है किसको, कनेक्ट करता है न्यूरॉन्स विद इन द सीएनएस, न्यूरॉन्स को सीएनएस के थ्रू से, जैसे न्यूरॉन्स तो है ही, लेकिन न्यूरॉन्स के विद इन में किससे करता है, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में कनेक्ट करके। कनेक्ट न्यूरॉन्स विद इन द सीएनएस, सीएनएस के अंदर में जो होता है ये कनेक्ट का काम करने का काम करता है इंटर न्यूरॉन्स। कौन करता है? इंटर न्यूरॉन्स। जैसे होता है ना इंटरलिंक्ड करना, मतलब एक दूसरे से जोड़ देना। मेनली
थ्री टाइप्स होता है ना सर? इसमें हाँ 3 तरह का बताओगे बेटा। इंटर न्यूरॉन्स हो गया, मोटर न्यूरॉन्स हो गया, और क्या था, सेंसरी या एफरेंट था। सेंसरी। ये न्यूरॉन्स का टाइप था। अब है बेटा सिनेप्स से, और होता है न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्स से और न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्स से जो है वो क्या है, गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको क्या कहता है, सिनेप्स से, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये क्या करता है, एक केमिकल्स है जो ट्रांसमिट करता है किसको, सिग्नल को अक्रॉस द सिनेप्सिस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है गैप में जो है ये क्या करता है, क्या कहते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करता है मैसेज को केमिकल के माध्यम से। तो केमिकल होता है जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को अक्रॉस द सिनेप्सिस, मतलब जो गैप होता है गैप को इस पट्टी से उस पट्टी। जैसे एक न्यूरॉन सेल से मान लो ये दूसरा न्यूरॉन सेल है, इसके बीच में गैप है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिनेप्स से। और इसमें जो केमिकल होगा वो केमिकल जो है क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल इस सेल में लाएगा। मतलब अगर ये N1 मान लो एक सेल का नाम है, एक न्यूरॉन का नाम है, दूसरा न्यूरॉन का नाम N2 सेल है, और बीच में जो गैप है सिनेप्स से हो गया, और इसमें केमिकल जो होगा जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे वो यहाँ इस सेल N1 से कनेक्ट करेगा N2 में, समझे। जी सर। अब एग्जांपल पूरा लिंक्ड नहीं रहता, बीच बीच में गैप भी रहता है ना? अरे कोई भी एब्सोल्यूट थोड़ा रहता है बेटा, दो मोलिक्यूल भी लेते हो नहीं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गैपिंग रहता है। जी सर। एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो हो गया एसीटाइल कोलाइन, ठीक है। उसके बाद देखो डोपामाइन, उसका सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्राइन, ये सभी एग्जाम्पल है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का। किसका एग्जाम्पल है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। हाँ, तो उसी में आता है एसीटाइल कोलाइन। ये सब दवाई में केमिकल यूज किया जाता है, जिसको न्यूरो वाला प्रॉब्लम रहता है उसके लिए दवाई में भी यूज होता है। तो एसीटाइल कोलाइन, डोपामाइन, डोपामाइन समझते हो ना, जिससे अच्छा फीलिंग करते हो, महसूस करते हो, डोपामाइन। हाँ, उसके बाद सेरोटोनिन, उसके बाद नोरेपिनेफ्राइन, ये सभी केमिकल्स है जो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब क्या होगा, एक न्यूरॉन से, मतलब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में क्या करता है, सिग्नल को ले जाने का काम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ केमिकल के। और रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये डायरेक्ट रूट फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन के बीच में, ठीक है, इन स्पाइनल कॉर्ड टू ए मोटर न्यूरॉन, ये जो गया रिफ्लेक्स आर्क हो गया। ये एनेबल करता है, सक्षम करता है क्विक रिस्पॉन्स को, जल्दी से कोई रिस्पॉन्स, विदाउट द ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट का। जैसे मान लो तुमको कोई मारता है थाप, तो उसके लिए क्या करते हो, पूरा दिमाग देगा, करता डिसीजन थोड़ा लेता है, तुरंत ऐसे करके रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से क्या करते हो, ऐसे कर लेते हो, छिप लेते हो। समझ में आया बात है, क्विक रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है, एनेबल्स क्विक रिस्पॉन्स विदाउट ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, बिना ब्रेन इन्वॉल्वमेंट का जो होता है ये क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है। तो ये कहता है डायरेक्ट, ये जो था डायरेक्ट रूट है किसका, सेंसरी न्यूरॉन्स का, ठीक है, टू एन इंटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड टू ए मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, मतलब बीच में गैपिंग टेपिंग डायरेक्ट काम करने लगता है। एग्जाम्पल में हो गया पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम द समथिंग हॉट, कोई भी गर्म चीज़ है उस पर रखते हो, तुरंत क्या करते हो, खींच लेते हो पीछे। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन क्यूट में आ गया, उसके लिए ब्रेन को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती। अब डिसऑर्डर ऑफ न्यूरॉन सिस्टम, अगर न्यूरॉन सिस्टम में कोई गड़बड़ी है तो उस डिसऑर्डर को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे अल्जाइमर डिजीज है जो बुढ़ापे पे होता है, ठीक है, इसमें क्या आता है, मेमोरी लॉस हो जाता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। मतलब इस तरह से बुढ़ापा आने के बाद हाथ कांपने लगेगा, ऐसे से मेमोरी लॉस हो जाएगा। नहीं देखते हो पार्किंसन का ऐसे करने लगता है, तो भूलने लगता है, आद खत्म होने लगता है। तो पार्किंसन में ऐसे होने लगा, हाथ कांपने लगेगा, देखो बूढ़ा सा आदमी का कांपने लगता है पार्किंसन के कारण। तो वैसे अल्जाइमर डिजीज होता है उसमें मेमोरी लॉस हो जाता है। और पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, जिसमें हाथ कांपने लगेगा। पार्किंसन में हाथ कांपने लगेगा, और अल्जाइमर में क्या होगा, मेमोरी लॉस होगा, या धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन, कोई चीज़ का जो है ना सोचने में समय लगता है उसको, डिसीजन लेने में, ठीक है, समझे बेटा। जी सर।
इधर। ठीक। तो है छोटी छोटी देवी। लिव कर गई क्या छोटी? छोटी अभी है। चलो ठीक। तो ये जो अल्जाइमर में क्या होगा, अल्जाइमर डिजीज में क्या होगा, मेमोरी लॉस होगा, मतलब स्मरण नहीं आएगा, कोई चीज भूल जाओगे। और पार्किंसन में क्या होगा, लिखने में भी हाथ थरथराएगा, राइटिंग खराब हो जाएगा। जैसे ए लिखना होगा ना तो ऐसे ऐसे लिखाएगा, समझे? पार्किंसन वाला का। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक करता है अपन, तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वही अटैक कर देगा, किस पर? माइलिन पर अटैक कर देता है। ठीक है, माइलिन शीथ देखे थे, माइलिन शीथ बताए थे जो, माइलिन शीथ बताए थे, तो माइलिने पर अटैक कर देता है, समझे? कौन अटैक कर देता है? बॉडी में जो इम्यून सिस्टम्स होता है। तो उस प्रकार के डिजीज को क्या कहते हैं? एमएस। उसको एमएस कहते हैं या मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम्स अटैक्स माइलिन। उसका होता है इपिलेप्सी। इसमें जो होता है, इपिलेप्सी में जो है ब्रेन का एबनॉर्मल एक्टिविटीज होने लगता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटीज, सीजर्स, ये सभी जो है एपिलेप्सी का लक्षण है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। मिर्गी भी सर इसी का है क्या? क्या बेटा? वो मिर्गी भी इसी में ब्रेन का ही संबंधित रोग है या हाँ कुछ हाँ और है? हाँ 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 बेटा, कुछ समय के लिए जो है सिग्नल खत्म हो जाता है। उसको इम्पोर्टेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का महत्व क्या है? ये कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के ऑल फंक्शन को, जो हमारे शरीर का जो क्रियाकलाप है उसको क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेट करता है। समन्वय स्थापित मतलब एक दूसरे के बीच में समंजन स्थापित करना, समझे? एक दूसरे के जो बीच में मेल जुल करना, कि दिमाग ने कमांड दिल के हाथ का हाथ से, नहीं तो पता चले दिमाग ने कमांड दिल के हाथ का मार दिले पैर से। तो ये कोऑर्डिनेट जो है पूरा इस्टेब्लिश्ड होता है। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल बॉडी और फंक्शंस को। उसके बाद होता है एनेबल करता है सेंसेशन को। एनेबल मतलब सक्षम करना, सक्षम बनाना। ठीक है, सेंसेशन जो ब्रेन का सेंसेशन देखते हो इसमें, मूवमेंट का, थॉट का और इमोशंस का, समझे? और एसेंशियल है, आवश्यक है सर्वाइवल के, जीने के लिए, और इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के लगाव के लिए। पर्यावरण जो देखते हो, अगल बगल के वातावरण, गर्मी ठंडी बरसात फलना चिलना जो देखते हो उसके लिए करता है, आवश्यक। तो पूरा पूरा फिनिश हो गया बेटा, नर्वस सिस्टम कंप्लीट। ठीक है, 50 मिनट में नर्वस सिस्टम बता दिए। अब एक चीज़ और देख लो, इसमें सर स्पेशल सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा का वर्क नहीं बताया। हाँ ये छूट गया, वही तो देख रहा बेटा, छूट गया। एग्जाम में पूछता है। थक गया क्या बेटू? बस 2 लाइन का था बेटा, इसको देख करके जूम करके देख लेना। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक, अब देख लो बेटा, इसको भी जूम करके देख लेना इसको। ठीक है, अब देखो कहता द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रीजन्स। जो ब्रेन है उसको कई क्षेत्र में, कई रीजन्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, समझे? द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रीजन ईच ऑफ द डिस्टिंक्ट फंक्शन, और सबका अलग अलग कार्य है।
उसमें जो मेजर ब्रेन रीजन्स है जिसमें सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, ब्रेन स्टेम हो गया, और स्पेसिफिक फंक्शंस जो है उस पर भी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला जो देखते हो सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है उसका काम है कंट्रोल मूवमेंट, मूवमेंट को कंट्रोल करना, सेंसेशन के लिए, परसेप्शन जो बोध कहते हो जिसको, सेंसेशन मतलब अनुभव जिसको कहते हो, परसेप्शन मतलब बोध के लिए, एंड हायर लेवल जो उच्च स्तर का जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उस कॉग्निटिव फंक्शन का भी ये काम करता है। कौन? ब्रेन, सेरिब्रम। सेरिब्रम। ठीक है, और सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे मूवमेंट को, ठीक है, बैलेंस करता है और पोस्चर को मेंटेन करता है, किस पोजीशन पर रहोगे नहीं रहोगे, वो सेरिबेलम का काम होता है, सेरिबेलम का काम होता है। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट को, लेकिन सेरिबेलम जो होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा मूवमेंट को, बैलेंस करने में काम करेगा, पोस्चर में काम करेगा। और सेरिब्रम में क्या करेगा? कंट्रोल करता है किसको? मूवमेंट को। कंट्रोल किसको करता है? सेंसेशन को। कंट्रोल किसको करता है? परसेप्शंस को। और हाई लेवल जो कॉग्निटिव जो फंक्शंस है उसको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम क्या करता है? ये रेगुलेट करता है बेसिक फंक्शंस लाइक जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। जो ब्रेन स्टेम में जो देखते हो, मेडुला ऑब्लोंगेटा सब जो देखते हो, थैलेमस, हाइपोथैलेमस सब जो देखते हो, तो ये जो है ना ब्रेन स्टेम्स क्या करेगा? रेगुलेट करता है बेसिक फंक्शन का, किसके? ब्रीदिंग का, हार्ट रेट का और ब्लड प्रेशर का। कौन? ब्रेन स्टेम्स में। अब स्पेसिफिक फंक्शन में देखो, फ्रंटल लॉब जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है फंक्शंस को। ठीक है, जो भी फंक्शन उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा फंक्शंस को, डिसीजन मेकिंग होगा और मोटर कंट्रोल होगा, जो सेरिब्रम का जो है आगे वाला पार्ट जो था फ्रंटल लॉब। उसी तरह पेरिएटल लॉब जो है वह सेंसरी प्रोसेसिंग का काम करता है, ये स्पेशियल अवेयरनेस का काम करेगा। और टेम्पोरल लॉब क्या करेगा? ऑडिटरी प्रोसेसिंग करेगा, मेमोरी की बातें होगी। और ऑक्यूपेटल लॉब जो होगा उसमें देखने की बात होगी। इसलिए देखो ऑक्यूपेटल लॉब पीछे रहता है, तो यहाँ पर जब चोट लगता है तो डॉक्टर क्या करेगा? आँख में ऐसे ऐसे करके दिखाएगा, दिखाई दे रहा है पेन? कहेगा हाँ दिखाई दे रहा है, तब समझ लो ठीक है। नहीं तो ये जो तन विजुअल रीजन को, ये जो देखते हो यहाँ पर, ये विजुअल रीजन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? ऑक्यूपेटल लॉब। समझ में आया? ऑक्यूपेटल लॉब। समझे बच्चों? जी सर। दादी का पापा। जी सर। उसके बाद होता है हाइपोकैम्पस। ये जो होता है हाइपोकैम्पस में जो होता है मेमोरी फॉर्मेशन होगा, एमिगडेला में इमोशनल प्रोसेसिंग होगा और बेसल गैंग्लिया में मूवमेंट कंट्रोल होगा। ये सब नाम दिया गया है ये सब चीज़ का। ठीक है, याद कैसे रहेगा इतना सर? अब क्वेश्चन बनवाएंगे ना बेटा, सब याद हो तो ठीक है। थोड़ा सा और अगला दिन जो है ना कुछ इस पर जो है फंक्शन पर चर्चा कर देंगे और फिर क्वेश्चन बनवाएंगे, सब हो जाएगा। इतना जो टॉपिक पढ़े, कोई टॉपिक गड़बड़ाया है? नहीं सर।